अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ दामन, स्लीव और चाक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। यहाँ पर मैंने बुकरम ले ली है। बुकरम को मैंने डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड में मेरे पास इसकी लंबाई जो बन रही है वो 10 इंच है, या फिर आप अपनी स्लीव के मुताबिक इसकी लंबाई आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ना, मैं इसको एक पत्ती की शेप में ले आती हूँ, तो ड्रॉ कर लेती हूँ। नीचे से मैं इसको राउंड करूँगी, ऊपर से हल्का सा मैं इसको जो है ना नोकदार बनाऊँगी। तो यहाँ पर जो है ना, ये हमारे पास कुछ इस स्टाइल में रेडी हो जाएगा। अभी मैं इसके ऊपर से इसको कट कर लेती हूँ। ये देखें जी, एक दफ़ा मैं आपको करीब से चेक करा देती हूँ। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई जितनी बन रही है ना, ये डबल फोल्ड में मेरे पास बुकरम थी जिसके ऊपर मैंने ये डिज़ाइन रेडी किया था। इसकी लंबाई बन रही थी 2 इंच और चौड़ाई बन रही थी 1 इंच। लंबाई 2 इंच थी और चौड़ाई 1 इंच थी। अब मैं इसके ऊपर से इसको कट कर लेती हूँ। तो कटिंग करने के बाद हमारे पास फाइनल ये कुछ इस शेप में आ गई है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में ये वाली जो बुकरम मैंने ली थी इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इस तरीके से थोड़ा सा बुकरम्स को हम हटाकर तकरीबन 1 इंच के गैप पे हम इस तरीके से इसको जो है ना ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसको इसके ऊपर बुकरम के रखेंगे और इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो देखें जी, अच्छे तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिया है। अभी जो है ना, मैं तकरीबन 1 इंच का गैप छोड़ते हुए, ये वाला स्टेप आपने मिस नहीं करना। 1 इंच का मैंने गैप छोड़ा है और फिर से दोबारा से यही डिज़ाइन इस बुकरम के ऊपर ड्रॉ कर लेती हूँ। तो फिर से मैं 1 इंच का गैप छोड़ूंगी और फिर से मैं इसी तरीके से ये वाला डिज़ाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो 1 इंच का गैप छोड़ते हुए मैं इसके ऊपर इस तरीके से ड्रॉ कर लेती हूँ और फाइनल हमारे पास ये इस शेप में आ गया है। अभी मैं स्लीव को ओपन करती हूँ। ओपन करने के बाद जो इसकी नोकदार जो इसका आगे जो है ना नोकदार डिज़ाइन था, उसको मैंने स्लीव के आगे वाली साइड पे रखा है और जो राउंड शेप में था उसको पीछे वाली साइड पे। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने स्लीव को ले लिया है, जिसका मैंने जो है ना स्लीव उल्टी साइड पे रखी है, और इस तरीके से मैं इसको आयरन कर लेती हूँ। अच्छे तरीके से आयरन करूँगी ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से ये चिपक जाए। और बुकरम जो है ना, यहाँ पर हम इसको अच्छे तरीके से आयरन कर लेते हैं। तो जैसे ही ये अच्छे तरीके से चिपक जाएगी, तो इसके ऊपर जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी उसके ऊपर हम इस तरीके से इसकी सारी सिलाई कंप्लीट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको धागा बार बार तोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये डिज़ाइन जब हम रेडी कर रहे हैं तो इसमें धागे को बार बार जो है ना तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। बस हल्का सा उस जहाँ पर हमने 1 इंच का गैप छोड़ा है वहाँ पर आप इसको लेके जाएंगे ना, तो फिर हम इसको जो है धागे को थोड़ा सा ढीला करके तो अगला डिज़ाइन शुरू कर देंगे। तो साथ ही फिर जब ये क्लियर हो जाएगा तो फिर हम इस धागे की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर धागे को हमने ढीला किया है। ढीला करने के बाद ये कुछ इस आ गया है। अभी मैं इसके ऊपर तो इसी तरीके से सारा डिज़ाइन जो मैंने रेडी किया है इसके ऊपर अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। बहुत आसान है इसको बनाना। ये कट वर्क में बहुत ही प्यारा लगता है, पहने हुए भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। दामन पे, चाक पे, स्लीव पे, पॉइंट पे ये बहुत ही सुंदर लगता है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ना, आप इसको शेप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, जिस तरीके से भी चाहें आप इसको शेप दे लें। कुछ लोग बिल्कुल इसको राउंड शेप दे लेते हैं, जो मर्ज़ी आप इसको शेप दें, लेकिन ये पहने हुए बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। तो इस तरीके से सारी स्टिचिंग यहाँ पर हमारी होती है कंप्लीट। तो जैसे ही हमारी स्टिचिंग कंप्लीट होती है तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही ध्यान से समझने वाला है। ये वाली वीडियो ये वाला डिज़ाइन रेडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इस डिज़ाइन को हम जितना मैं कहती हूँ ये इजी है, इतना कोई और जो डिज़ाइन है वो इजी हो ही नहीं सकता। अच्छा, इसके ऊपर मैंने नेक डिज़ाइन भी रेडी किया है। बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन मैंने रेडी किया है। मेरी प्रीवियस वीडियो में आपने वो वाला भी चेक करना है। तो इस तरीके से एक सिलाई
सिलाई जो है उसमें 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो बुकरम को हम इस तरीके से कट कर लेते हैं। तो कटिंग करने के बाद फाइनल जो है ना हमने सारे की कटिंग कर ली है, और कटिंग करने के बाद फाइनल हमारे पास स्लीव जो है वो कुछ इस तरीके से रेडी हो गई हैं। तो इस तरीके से मैं इसकी कटिंग करूँगी। अभी जो है ना जो मैंने धागे ढीले करके रखे थे वो दोनों साइडों से इस तरीके से उनको कट कर लेती हूँ। कटिंग करने के बाद हल्के से जो मैंने डिज़ाइन रेडी किया है उसमें कट लगा लेती हूँ, ताकि जब हम इसको फ़ोल्ड करें तो बिल्कुल ईज़िली हम इसको फ़ोल्ड कर सकें। तो कट लगाने के बाद अभी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसानी के साथ हम इसको फ़ोल्ड कर सकेंगे। अच्छा, अगर यहाँ पर आपको मुश्किल लग रही है कट लगाने के बाद, आप इसमें ग्लू लगा के इसको फ़ोल्ड पहले कर दें। तो इस तरीके से मैंने ऑर्गेनिक फैब्रिक लिया है ब्लैक कलर का, तो इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो ये कटिंग जो है ना मैंने स्लीव से तकरीबन 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है चौड़ाई में। तो यहाँ पर मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड करते हुए इसके ऊपर सारी स्टिचिंग अपनी कंप्लीट कर लूँगी। बहुत ही आसानी के साथ हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद सारी स्टिचिंग हम इसके ऊपर अपनी कंप्लीट करेंगे। तो बिल्कुल आसानी के साथ जो है ना ये फ़ोल्ड भी हो जाएगा, और इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से स्टिचिंग भी लग जाएगी। अगर आपकी मशीन जो है वो ऑर्गेनिक फैब्रिक नहीं निकाल रही तो आप इसके नीचे कोई भी पेपर ले सकते हैं, कोई जो है ना कागज़ वगैरह, तो आप वो रख लें। इजीली जो है ना मशीन ऑर्गेनिक फैब्रिक को निकाल लेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ना मैं इसकी सारी स्टिचिंग कंप्लीट करती हूँ, इसको फ़ोल्ड करती जाती हूँ। फ़ोल्ड करने के बाद अभी मैं इसके ऊपर सारी जितनी भी मैंने ये डिज़ाइन रेडी किया है उसके ऊपर मैं इस तरीके से स्टिचिंग अपनी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फाइनल जो है ना हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। कुछ इस शेप में धागे की कटिंग करेंगे, और यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर की लेस ली है। तो शीटेड लेस मैंने यहाँ पर ली है। इस तरीके से मैं इसके ऊपर तकरीबन 2 पॉइंट का फैब्रिक छोड़ते हुए मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लेती हूँ। तो इस तरीके से सारी सिलाई मैं अपनी कंप्लीट करती हूँ। 2 पॉइंट का फैब्रिक छोड़ते हुए धागे की कटिंग करूँगी और सिंपल इस लेस को फ़ोल्ड करूँगी इस तरीके से। तो फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर भी सारी सिलाई अपनी लगा लेती हूँ, ताकि बहुत ही खूबसूरत सा हमारा डिज़ाइन जो है वो रेडी हो। तो इस तरीके से सबसे पहले हम किनारे पे इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इस लेस को फ़ोल्ड करते जाएंगे और बिल्कुल इसके किनारे पे हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो अभी जो है ना हमने सिर्फ़ और सिर्फ किनारे पे सिलाई लगाई है, और फिर हम इसको दूसरी साइड से फ़ोल्ड करेंगे जो इसकी उलट साइड बन रही है। तो वहाँ से हम इसको फ़ोल्ड करेंगे, और फिर हम तकरीबन 2 जो सिलाइयाँ होती हैं उसका गैप छोड़ते हुए, या फिर सिंपल 1 पॉइंट का गैप छोड़ते हुए हम फिर से इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 सिलाइयाँ लगा रही हूँ। ये कुछ इस शेप में हमारे पास आ गया है फाइनल। तो अभी जो है ना मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद फिर से अपनी सिलाई इसके ऊपर लगा लेती हूँ। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खूबसूरती से हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया है। बहुत ज़्यादा नफासत आती है अगर आप बिल्कुल आहिस्ता से, बिल्कुल ध्यान से काम करेंगे। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी लग जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन काम जो है वो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ना मैं इसके ऊपर सिलाई अपनी कंप्लीट करती हूँ। तो ये जहाँ पर मैं इसके धागे की कटिंग करती हूँ, और फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक पे लेके जाती हूँ। तो फाइनल जो है वो हमारा स्लीव डिज़ाइन, दामन डिज़ाइन, आप इसको चाक के ऊपर भी बना सकते हैं, रेडी हो गया है कुछ इस तरीके से। एक दफ़ा मैं आपको करीब से चेक कराती हूँ। देखें कितनी ज़्यादा सफाई के साथ हमारा डिज़ाइन रेडी हुआ है। पहने हुए भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर देना, ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना, और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।